सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको एक प्यारी सी पाठ पढ़ेंगे। किसके बारे में? मैडम क्यूरी के बारे में। जैसे आपकी मैडम है ना, ऐसे ये मैडम क्यूरी है। इस पाठ में आपको बताया गया है कि अगर मनुष्य हिम्मत और लगन से कार्य करे, यदि मनुष्य हिम्मत और लगन से कार्य करे तो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकता है। इसमें एक छोटी लड़की जिसका नाम था मान्या, वो जो बाद में मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसकी बचपन में विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। मान्या के बचपन के दिन तो बहुत अच्छे बीते थे, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उस समय उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि वे उसे कॉलेज भेज सके। मान्यता एक धनी परिवार व बच्चों को पढ़ाने लगी और विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो पेरिस चली गई। पेरिस में उसने मान्या सोबर विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी, जहाँ पर उसे सभी मारिया मारिया कहने लगे। यहाँ पर उसने अपनी मेहनत से, परिश्रम से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का अध्ययन करने लगी। उसका अधिकांश समय जो है विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में व्यतीत होता था। सोबर्न में पढ़ाई के साथ साथ मारिया ने अपने खर्चे के लिए कुछ काम भी करना शुरू कर दिया। पेरिस में ही मारिया का विवाह प्रोफेसर प्योरे यानी क्यूरी से हो गया। उनकी भी विज्ञान में बहुत अधिक रुचि थी। वे बड़े ही परिश्रमी और अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन दिनों विज्ञान जैसे कठिन विषय में लड़कियों की रुचि बहुत कम होती थी, लेकिन प्रोफेसर क्यूरी ने अपनी पत्नी की प्रसन्नता को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। पति पत्नी दोनों वैज्ञानिक खोजों में लगे रहते। उनका अधिकांश समय प्रयोगशाला में व्यतीत होता। अनेक प्रकार के परीक्षणों में वे व्यस्त रहते हुए मारिया अपने घर का सारा काम स्वयं करती। अपने घर की सफाई करती, भोजन बनाती, बर्तन मांजती। विवाह के 2 वर्ष बाद मारिया ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका काम बढ़ गया, लेकिन उसने पढ़ाई में कोई भी अंतर नहीं आया। उन दिनों यूरेनियम में तरह तरह के परीक्षण किए जाते थे, जिससे यूरेनियम से प्रकाश की किरणें निकलती थी। मारिया और प्योरे दोनों इस रहस्य को खोजने में लग गए। मारिया पर काम का काफ़ी बोझ पड़ा था, लेकिन फिर भी वह धैर्य के साथ अपने काम में लगी रहती। सन 1902 में एक रात में वह महान क्षण आ गया जब क्यूरी दंपत्ति को उसके परिश्रम का फल मिल गया। जब वे प्रयोगशाला में काम करके घर गए तो उन्हें खिला पिलाकर सुलाने के बाद बिना आराम किए ही जब वे काम पर आए तो उन्होंने प्रयोगशाला में जब नज़र डाली तो देखा कि अंधेरे कमरे में मेज पर रखे प्यालों से मंद मंद नीले आकाश की किरणें फूट रही हैं। वे इस तरह खड़े खड़े उस प्रकाश को देखते रहे मानो उन पर जादू कर दिया गया हो। प्रोफेसर क्यूरी ने धीरे धीरे किवाड़ खोले। किवाड़ क्या होते हैं? दरवाजे खोले। तो उत्सुकता से जब वो अंदर बढ़े तो उन्होंने खुशी से उछल पड़े। उन्होंने देखा कि कैसा अद्भुत प्रकाश है और अंत में खुश हो गए कि हमने इसे पा लिया। दोनों की एक दूसरे पर प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखा। दोनों ने एक दूसरे को बहुत बधाई दी क्योंकि उनका परिश्रम जो था वो सफल हो गया था और उन्होंने किसका आविष्कार कर लिया था? रेडियम का। संसार भर में वैज्ञानिक दंपत्ति का नाम फैल गया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी बधाई, बड़े संदेश भेजे। रेडियम जो है ये बहुत ही उपयोगी तत्व है। यह बहुत ही असाध्य बीमारियों के काम आता है। विशेष रूप से कैंसर के इलाज में रेडियम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। रेडियम जैसे दुर्लभ तत्व की खोज के लिए सारा संसार मैडम क्यूरी और प्रोफेसर प्योरे को सदा याद रखेगा। तो आपने देखा बच्चों, इस पाठ के अंदर मैडम क्यूरी जो बचपन में मान्या जिसका नाम था, कैसे अपने परिश्रम और लगन से इतने काम करने पड़ते थे, खर्च चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पढ़ाई में बाधा नहीं आने दी और अंत में उसका जो है प्रयास सफल हुआ और उन्होंने रेडियम की खोज कर ली। और इसी प्रकार अगर आप भी मेहनत और लगन से
कार्य करोगे तो परिश्रम से करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आप भी हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मैडम क्यूरी की तरह आपने भी बनना है और बड़े बड़े आविष्कार करने हैं। धन्यवाद।